लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखा। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। तो आज का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले रहे हैं। अब जिन्हें पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उनके लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी सिस्टम होती है जिसके अंदर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, एंड बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग ये दिखा रहे हैं, लेकिन 2a ये जो डिस्टेंस होता है ये काफी कम होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर और एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में भी इसे फाइंड आउट किया हुआ है। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला अपने पास? फॉर्मूला होता है P बार इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a बार, ठीक है। तो 2a क्या है? 2a ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस में जो हम लोग ले रहे हैं, और Q मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब ये जो P बार है, P बार का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आप लोग देख रहे हो, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड होता है, वो आज के लेक्चर में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डाइपोल से कुछ दूरी पर एक पॉइंट को ले लेते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट देख रहे हो आप लोग, यहां से आर इतनी दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है P, और ये जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है, इसे मान लेते आर बार। आर बार मतलब एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना होगा, P इस पॉइंट की पोजीशन हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। तो वो कहाँ से मेजर करना है हमें, उसके डायरेक्शन वो करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये जो यहाँ पे आर बार है, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है, इनमें एक एंगल बनेगा, और वो एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। समझ रहे हो, थीटा किसके बीच में है? थीटा इस पोजीशन वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो पी पॉइंट है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं R1 बार, ठीक है। उसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज से भी क्या है, इस नेगेटिव चार्ज से भी इस पी पॉइंट की कुछ ना कुछ पोजीशन है, और इसे नाम दे देते हैं R2 बार। क्लियर है? समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं, उन दोनों का सम कर देते हैं, यानी कि हमें टोटल पोटेंशियल जो है वो पी इस पॉइंट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू अपॉन आर। ये बेसिक फॉर्मूला है। मतलब जैसे कि अभी एक चार्ज है यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ से आर इतनी दूरी पे मान लेते हैं कि पी पॉइंट है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिराइव किया हुआ है, सही है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते हैं,
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बोलो वो कितना होगा? तो टोटल लिख देता हूं मैं। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू अपॉन R1। डिस्टेंस कितना है? R1 है। देख लो, पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है R1। तो यहाँ पे मैंने R1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस। अब किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। डायपोल के अंदर दोनों चार्जेस जो होते हैं इनका नेचर ऑपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेचर नेगेटिव है, तो पोटेंशियल निकालते समय हमें उस नेगेटिव चार्ज को एज इट इज लेना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूं फिर? K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2। समझे कि नहीं? तो सिंपली यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ये क्या बनेगा? ये बच जाएगा K इंटू क्यू। चाहो तो हम लोग यहाँ से क्यू क्यू को कॉमन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो के क्यू को कॉमन ले लेते, तो हमें मिलेगा के क्यू इंटू इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हमें अभी क्या करना होगा? हमें 1/R1 और 1/R2 की वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बात को समझो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में देखा होगा। ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई ट्रायंगल होता है, देखो जैसे कि ये ट्रायंगल है, आपने कोसाइन रूल देखा हुआ है। कोसाइन रूल किसे कहते हैं? हम्म, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इन दोनों साइड्स में ये एंगल है थीटा। मान लेते हैं ये साइड है ए, ये साइड है बी, और ये साइड है सी। तो अगर मैं यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करूं ट्रायंगल के लिए, अगर हम लोग कोसाइन रूल को यूज करते, तो कोसाइन रूल क्या होता है? ये होता है इस थीटा के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, कोसाइन मतलब कॉस। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या करना है हमें? ये जो थीटा है, ये थीटा जिन साइड्स के बीच में होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक साइड है और ये सेकंड साइड है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल थीटा हमें दिया गया है। तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर की आप लोगों को एडिशन करनी है सबसे पहले। मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की जो अपोजिट साइड होती है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है सी। तो उसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये जो दोनों साइड्स है जिसके बीच में ये थीटा दिया गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है इसका यूज जो है इस डेरिवेशन के अंदर हमें करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। साथ ही साथ ये एक सेकंड ट्रायंगल है, ये भी यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो क्या करना है? तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, और हम लोग जो फॉर्मूला है ये इसके लिए लगा देते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ से बोलते हैं फ्रॉम फिगर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ये थीटा जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है ए, और ये जो डिस्टेंस है कितना है? आर। मतलब ये जो ट्रायंगल दिया गया है, थीटा जो है किसके बीच में है? ए और आर के बीच में। और इस थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है? ये है R1। सही है, तो यहां से मुझे कॉस थीटा क्या मिलेगा? बोलो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपोजिट साइड कौन है? अभी अपोजिट साइड है R1,
सॉरी, तो हमने यहाँ पे R1 लिया हुआ है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में क्या लेते थे हम लोग? 2 टाइम्स AR, सही है? थीटा जिन 2 साइड्स के बीच में होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उन 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन ले लेना, ठीक है? तो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला हमें मिल जाएगा। इसे थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर देते हैं। सिम्प्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2AR कॉस थीटा इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सही है? तो R1 स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ से? R1 स्क्वायर मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, सही है? अगर मैं यहाँ से R स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूँ, R स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा A स्क्वायर, तो R स्क्वायर जो है मैंने बाहर लिया हुआ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है? मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म सेम ही है। मतलब हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं? चाहो तो एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ठीक है? अब तो यहाँ से हमें मिलेगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, R को मैंने क्या किया यहाँ पे? कॉमन ले लिया। R स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो कौन बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 1 प्लस A स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सही है? मतलब इस R स्क्वायर को अगर हम लोग अंदर लेकर जाए, तो हमें फिर से ही ऊपर वाली स्टेप ही मिलेगी, ठीक है? तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो R1 स्क्वायर हमें मिलेगा, R1 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस, अब एक R जो है, इस एक R के साथ कैंसल होगा और यहाँ पर बचेगा क्या? 2A कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R, सही है? अब अब एक बात समझो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था पहले ही कि डाइपोल के अंदर ये जो डाइपोल है, डाइपोल मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, सही है? तो 2a ऑलरेडी स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये तो और छोटा सा होगा, a जो है उसकी वैल्यू और कम होंगी, सही है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये जो a है, ये a इस r के कंपैरिजन में काफी कम है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ए अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, सही है? तो ये ए जो है, ये आर के कंपैरिजन में काफी कम है, तो उनका जो आंसर निकल कर आएगा, अभी न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जो आंसर निकल कर आता है ऐसे केसेस में, वो और स्मॉल होता है, समझ रहे हो? तो अगर वो वैल्यू अगर बहुत स्मॉल होंगे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो अगर ये 0.5 है और R जो है, ये जो है इसकी वैल्यू है 5 और इसका भी क्या करना है, हमें फिर से स्क्वायर कर देना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ से आंसर होगा 0.1, इसका स्क्वायर और और कम हो जाएगा 0.01, सही है? समझ रहे हो यानी? मतलब इसका ये जो स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, इस स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी कम रहेगी और वो कम होने की वजह से हम लोग ये a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को डेरिवेशन से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है एंड देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज़ नेग्लेक्टेड। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्यों हटा रहे हैं उसे? तो सिंपली हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं आगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, अब क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने से हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और एक बात, पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका जो स्क्वायर है उसे हटा देते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 स्क्वायर है और यहाँ पर इसकी कुछ भी पावर नहीं है। तो अगर हम लोग दोनों साइड का अगर स्क्वायर हटा देते तो R1 क्या मिलेगा? R1 मिल जाएगा R इक्वल इनटू, अब ये अंडर रूट में होगा 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R। सही है? और इसकी पावर कितनी लिख दूं? 1/2 लिख दूं, क्योंकि रूट मतलब क्या? रूट x अगर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते? इसे हम लोग x रेज़ टू 1/2 लिखते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ, तो ये वाली जो टर्म है ये अंडर रूट में चली जाएँगी। अंडर रूट है मतलब क्या, उसकी पावर कितनी है? 1/2 है। और अब इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या मिलेगा बोलो? उल्टा कर देते हैं इसको, 1/R1 इज़ इक्वल टू 1/R, और यहाँ पर इस पावर को क्या करेंगे? प्लस से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R, और ये जो वैल्यू है ये बनेगी -1/2। है कि नहीं? 1/x अगर होता है तो उसे क्या लिखते हैं हम लोग? x रेज़ टू -1, है कि नहीं? उसकी पावर जो होती है उसको माइनस में लिखा जाता है। अब अब यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा बायनोमियल थ्योरम। ये बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? इसे समझ लो पहले। ये जो बायनोमियल थ्योरम होगा, ये क्या कहता है? अगर इस तरह का इक्वेशन है, 1 प्लस एक्स एंड ब्रैकेट रेज़ टू n, ठीक है? 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेज़ टू n अगर दिया जाता है, तो इसे हम लोग 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स रेज़ टू 4, इस तरह से। ये इक्वेशन जो है ये बनते जाता है और इसको बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सोचो, ये जो एक्स है, इसकी वैल्यू अगर 1 से काफ़ी कम रहेगी, ठीक है? अगर x की वैल्यू 1 से काफ़ी कम है, तो x स्क्वायर क्या होगा? वो तो और स्मॉल बनेगा। x क्यूब वो उससे भी स्मॉल बनेगा। x रेज़ टू 4 वो उससे भी स्मॉल बनेगा। ठीक है नहीं? मतलब यहाँ से ये जो पूरी सिस्टम है, ये पूरी की पूरी सिस्टम रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। सही है? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से काफ़ी कम है, तो हम इसे 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेज़ टू n को क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाली जो टर्म्स होती है इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, जब x जो होता है ये काफ़ी कम होता है। समझ रहे हो? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। क्लियर है? तो अभी इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि a जो है ये r के कंपैरिजन में कम ही है, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या है? कम ही है। तो ये फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 है, ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की जगह पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। ठीक है? तो 1 माइनस एक्स की जगह पे ये वाली टर्म आ चुकी है और n की जगह पे ये -1/2 है। तो चलो अब मुझे ये फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 is equals to 1 upon R in bracket 1 प्लस n x है। n कितना है? ये है -1/2, और x कितना है अपने लिए? ये है -2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। चेक कर लो, 1 प्लस n x, तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर 1 अपॉन R1 की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1 अपॉन R इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा और ये टर्म बचेगी a cos थीटा डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? हुँ? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये 1 अपॉन R1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि अपने पास ये वाला इक्वेशन है जो हमने सबसे पहले लिखा था। हम लोग क्या कर सकते हैं बाद में, इस 1 अपॉन R1 की जगह पे इसे रख सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे हमने 1 अपॉन R1 की वैल्यू निकाली, उसी तरह से हमें 1 अपॉन R2 की भी वैल्यू निकालना है, और उसके लिए हम लोग इस सेकंड ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखो,
यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है? ये तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल है 180, सही है? उसमें से ये जो एंगल है ये थीटा है, तो यहाँ पे ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये होगा 180 माइनस थीटा, सही है? एंगल कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पर एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। तो अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करे थे कोसाइन रूल वाला, वो कोसाइन रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है? तो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे ये कोसाइन रूल क्या निकल कर आएगा? देखो, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? तो कॉस, यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा, सही है? कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये जो एंगल हम लोगों ने यहाँ पे लिया, ये एंगल कौन से दो साइड्स के बीच में है? सबसे पहले ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है आर, सही है? तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाला एंगल दिया गया है, तो उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के हम लोग पहले सम करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है? ये दो साइड से ए और आर, और इसके ऑपोजिट कौन है? इसके ऑपोजिट है आर टू स्क्वायर, और डिवीजन में 2 टाइम्स ए आर, चेक कर लो, सही है? 2 ए आर। अब जो पहला वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था, ये वाला फार्मूला देखो, ये, और उस फार्मूले को इसके साथ कोरिलेट करो। देखो, वहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस थीटा है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है, सही है? और बाकी यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, डिवीजन में है 2 ए आर। अब देखो, यहाँ पे cos थीटा है, वहां पर माइनस cos थीटा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर वन स्क्वायर है, वहां पर आर टू स्क्वायर है, ठीक है? और डिनोमिनेटर में सेम ही टर्म है। तो सिंपली डिफरेंस कॉस की जगह पे क्या मिला हमें? माइनस कॉस मिला, और आर वन की जगह पे क्या मिला? आर वन की जगह पे माइनस आर टू मिला। सिंपली सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हम लोग चेंजेस करेंगे? चेंज सिर्फ इतना करेंगे, आर वन की जगह पे आर टू रखेंगे, और इस कॉस थीटा की जगह पे माइनस कॉस थीटा रख देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके डायरेक्टली अब यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं बाय सिमिलरली, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला समझ चुके हो? तो इस फ़ॉर्मूले को मैं अब यहाँ पे थोड़ा-सा उठा के शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको ले लेते हैं यहाँ से, और इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं अभी, सिमिलरली, जैसे हमने अभी यहाँ पे निकाला, सिमिलरली क्या? 1 अपॉन, बोलो, 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 1। अब इस cos थीटा की जगह पे क्या लिखना है? माइनस cos थीटा। तो ये प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस ए इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। समझे? अब ये जो दो वैल्यू आप लोगों को मिली, ये कौन सी? ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या रिलेशन मिलता है यहाँ पे। चलो, तो इसे अब हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू के क्यू, ये तो कॉमन ही था। उसके बाद 1 अपॉन आर वन, मतलब कौन है? 1 अपॉन, अब आर को भी हम लोग बाहर ले लेते हैं, चलेगा? यहाँ पे देखो, वहां पे 1 अपॉन आर है, और यहाँ पर भी 1 अपॉन आर है, तो उसको भी हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर कौन बचा हुआ है? 1
प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, उसके बाद माइनस माइनस 1, और ये यहां पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस -1 प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। चेक कर लो। पहले हमने क्या लिखा, 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर, ये वाली टर्म, और उसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो ये -1 बनेगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये +1 -1 दोनों कैंसिल होंगे, और v हमें मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू ए कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये बन जाएगा 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। चेक कर लो, सही है। सो फाइनली वी कैन से v इज इक्वल्स टू, अब यहां पर k अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये r इंटू आर क्या बनेगा, आर स्क्वायर, तो k अपॉन आर स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर कौन है अभी, q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा, और डिवीजन में कुछ भी नहीं, डिवीजन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ठीक से देखो, और ये जो टर्म है q इंटू 2a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a का मतलब क्या होता है, q इंटू 2a मतलब p, सही है, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, p ही होगा। तो फाइनल फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलेगा v इज इक्वल्स टू, बोलो, k k इंटू q इंटू 2a की जगह पे क्या लिखो, p, सही है, q इंटू 2a की जगह पे क्या लिखा मैंने, p इंटू कॉस थीटा, और डिवीजन में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इतना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें यहाँ पर मिलेगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? देख लो एक बार।